सर क्या गाय घाट के बारे में बोल रहे थे? गाय घाट के बारे में हमको ये कहना है कि हमारे गाय घाट विधानसभा का दुर्भाग्य है। मेरी उम्र 62 साल है और मैं सक्रिय राजनीतिक व्यवस्था में 18 साल से ब्लॉक दौड़ता हूँ। ये 40-50 साल में मैंने ये देखा है कि गाय घाट में आज तक एक भी विकास का कार्य, जो अभी तो ये 4 लेन जो सड़क बन रही है, ये तो देन है सेंट्रल की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते बागमती पर पुल बन रहा है। नहीं तो चचरी पुल पर हेलते हेलते पूरा उस पार इस पार ब्लॉक में आना जाना बंद। सबसे बड़ी बात आज देखिए कि गाय घाट एक ऐसा विधानसभा है जहां आज भी कोई नेता तय नहीं है। कोई ऐसा विधायक क्षमता वाला होता जो एक बार जीतता तो लोग कहता अगला बार यही खड़ा होंगे, हम इन्हीं को वोट देंगे। न किसी पार्टी में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, किसी में ये नहीं तय है कि कौन नेता विधानसभा लड़ेंगे। ये उनकी जनता नहीं समझ पा रही है और नेता चले जाते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में और जनता झंडा ले ले घूम रही है कि हम तो इस पार्टी के नेता हैं। जनता चली जाती है या दलाल चली जाती है? नहीं, नेता गायब हो जाते हैं ना। हाँ, आप जो कह रहे हैं, मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी का कार्य करता हूँ तो मैं झंडा लेके घूम रहा हूँ उस पार्टी का, और जिस नेता के चलते घूम रहा हूँ वही गायब हो जाता है। अरे पंचायत में 4-5 ऐसे होंगे ना। आप जो कह रहे हैं जो झंडा लेकर के जाता है, आप श्रीमान जी, हाँ। आप समझिए, आप पत्रकार हैं, आप समझिए हमारी भावना को। अगर हम 50 के जमात में आपको मैंने नेता मान लिया और आपके नीचे मैं चला गया कि अमुक पार्टी में आप है और हम उस पार्टी में घूम रहे होते हैं और आप चले जाते हैं दूसरे पार्टी में। आज गाय घाट में एक भी ऐसा बताइए कोई, आप बोल सकते हैं कि अमुक पार्टी का नेता अमुक चुनाव लड़ेगा? आज के डेट में आप बोलिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मेरा ये कहना है नहीं, ऐसा तो किसी नहीं। पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ ये गाय घाट का दुर्भाग्य है। यहाँ विकास क्या होगा? तो क्या होना चाहिए वो आप ये लोग सुझाव देंगे ना। इसके लिए यहाँ की जनता भी दोषी है। दोषी है ना जनता? जनता दोषी है, 100% जनता दोषी है। क्योंकि वैसे नेता को चुन रही है। यही बात मैं कह रहा हूँ। चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पर, हाँ, चुनाव पर अभी तो फिलहाल विधानसभा का सीट क्लियर नहीं है। हाँ, कि किसका सीट होगा, हाँ, कौन उम्मीदवार होगा। हाँ। सारी पार्टियां आपस में गुत्थम में लगी हुई है। हर गठबंधन में असंतोष है। जब तक सीट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैं इसलिए आपसे बोला हूँ क्योंकि नीतीश सरकार जो है, जो बिजली फ्री कर दी है, वृद्धा पेंशन जो है जो 1100 रुपया कर दिया है महीना, इस स्थिति में क्या सोच रहे हैं? कुछ तो विचार कीजिएगा। विचार कुछ भी करेंगे, वो सरकार को पहले कर देना चाहिए था। हाँ, जिस परिस्थिति में उसने किया है, हाँ, उसमें बहुत सारी बातें आती है, उनको तो पहले करना चाहिए। कहीं 2500 वृद्धा पेंशन है, बिजली कहीं 200 यूनिट फ्री है, इसलिए ही कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किए हैं। लेकिन हमारा स्थानीय कैंडिडेट कौन होगा इस पर निर्भर करेगा हम किसके साथ रहें। वो स्थानीय कैंडिडेट पर ही निर्भर करता है चुनाव। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, ये सब नहीं मायने रखता है। अब हमारा कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर होगा इसके बाद ना हम सोचेंगे जो कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है। क्या परिचय हुआ सर? ज्ञान प्रकाश सिंह। घर कहाँ हुआ? मधपुरा पंचायत, अम्मा ग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद।